Good morning, Good class. morning, ma'am. How are you all? Morning. Okay, good morning. Good morning, ma'am. Okay, good morning, students. और बच्चों आप लोग Good कैसे हो? morning, ma'am. गुड मॉर्निंग नंदिनी. और कैसे हो बच्चों आप लोग? हाउ आर यू? Ma'am, अच्छे हो? good. ओके गुड. तो बच्चों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू आस्क यू समथिंग. ओके, सो स्टूडेंट जस्ट टेल मी दैट व्हाट आर द बेसिक नीड्स ऑफ अ ह्यूमन. Ma'am, food, shelter, cloth, यस, फूड, शेल्टर, क्लोथ्स. air. यस. तो हम इसको कैसे वो कर सकते हैं, पूरा कैसे कर सकते हैं? Ma'am, money के through. यस, हम मनी के थ्रू अपनी नीड्स को पूरा कर सकते हैं. और अगर कोई क्या कहते हैं इस अपनी बेसिक नीड्स को पूरा नहीं कर पाएगा तो बच्चों हम उसको क्या बोल सकते हैं, क्या बोलेंगे हम उनको? व्हाट वी कॉल देम? वो किस में आएगा मतलब? हाँ, इकोनॉमिक टर्म है. हम वो किस कंडीशंस में आएगा? Poverty. यस, वेरी गुड नंदिनी. पॉवर्टी. लास्ट क्लास में मैंने आपको इसका कुछ बताया था ना, मीनिंग एंड पॉवर्टी लाइन, ये सब आपको याद है? Yes, ma'am. कि वो urban areas में इतने रुपीस और रूरल में इतने रुपीस ऐसा कुछ. यस, वेरी गुड. सो बच्चों आज हम पढ़ेंगे कॉज ऑफ पॉवर्टी. आखिर जो पॉवर्टी है वो होती क्यों है? गरीबी तो हमें पता है, पॉवर्टी क्या होती है, गरीबी. आज हम ये जानेंगे कि कॉज ऑफ पॉवर्टी मतलब किन किन वजहों से लोग पॉवर्टी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं. तो कॉज ऑफ पॉवर्टी. यहाँ पे मैंने डायग्राम बना रखा है ये दिखाने के लिए कि जो हमारे जो कॉजेज़ है कि आखिर क्या वो वजह हैं जिनकी वजह से इंसान अपने 2 टाइम के लिए फूड अफोर्ड नहीं कर पाता है, क्लोथ अफोर्ड नहीं कर पाता है, घर नहीं है उसके पास और उसके पास हेल्थ केयर की फैसिलिटीज़ भी नहीं है. ओके, क्या आपको याद है कि क्या कहते हैं कि हमारी मिनिमम कैलोरीज कितनी होनी चाहिए अर्बन एंड रूरल में? Ma'am, 2600 या 2400 कुछ ऐसे. आप उसके पास से हो, चलो मैं आपको बताती हूँ. 2100 कैलोरीज हमारी किसके लिए थी? अर्बन एरियाज के लिए. एंड 24 कैलोरीज हमारी रूरल एरिया, गांव के एरिया के लिए थी. ओके, चलो सबसे पहले हमारा जो आता है कॉज ऑफ पॉवर्टी वो है इंक्रीज इन पॉपुलेशन. बच्चों क्या कहते हैं जो हमारे हम लोग कौन सी कंट्री में रहते हैं? इंडिया. यस. और क्या आपको पता है इंडिया की पॉपुलेशन की रैंकिंग क्या है वर्ल्ड में? मैम करोड़ में है. यस, करोड़ में है. और आपको पता है कि हम कौन सी रैंकिंग में आते हैं वर्ल्ड में, कि हमारी कहते हैं ना कि इतने नंबर पे है? मैम सेकंड या थर्ड ऐसा कुछ. यस, अब हम बच्चों सेकंड में आ गए हैं. और अगर हम करंटली बात करें तो हमारी जो पॉपुलेशन का जो नंबर है वो है हमारा 139 बिलियन. 139 बिलियन या 139 करोड़, इतनी हमारी वो है. तो हमारा सबसे पहला जो गरीबी है, गरीबी होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? इंक्रीज इन पॉपुलेशन. जो हमारी यहाँ की जो आबादी है वो हमेशा बढ़ती रहती है क्योंकि यहाँ का जो ग्रोथ रेट है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. अब जैसे मैं आपको उससे समझाती हूँ. जैसे सपोज करो बच्चों कि इस साल मतलब 2020 ईयर में कितने थे? 2020 ईयर में 100 लोग थे. ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए दे रही हूँ, ये कोई रियल फैक्ट्स नहीं है. और 2021 में पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो गई? 200 हो गई, या 200 से 300 हो गई. तो आप देख रहे हो 100 से कितने हो गए? 200-300 हो गए हैं. तो ये क्या है? हमारी इंक्रीज इन पॉपुलेशन. और इंक्रीज इन पॉपुलेशन की वजह से बच्चों बहुत सारी दिक्कतें आती हैं. जैसे कि गवर्नमेंट कहती है हमारी कि हम लोग क्या कहेंगे कि अगले साल मतलब नेक्स्ट ईयर सपोज करो 2022 के लिए क्या करेंगे? 2 लाख की वैकेंसीज निकालेंगे, जॉब्स निकालेंगे. लेकिन जब 2022 आएगा तब तक क्या होगा? जो 2 लाख के लिए गवर्नमेंट ने जो वैकेंसीज निकाली थी उनके लिए दावेदार एप्लीकेंट्स कितने हो जाएंगे? 2 करोड़.
क्योंकि तब तक हमारी जो चाहे पॉपुलेशन ग्रोथ हो चुकी होंगी, जो छोटे बच्चे हैं वो बड़े हो गए होंगे, और जो बड़े जिन्होंने कॉलेज कर लिया होगा वो जॉब के लिए लायक हो गए होंगे। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ये आपको समझ आया बच्चों? यस मैम। तो हम अपनी पॉपुलेशन को अगर हम कंट्रोल करेंगे तो हमारी पॉवर्टी भी अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। अब हमारा सेकंड पॉइंट आता है लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। बच्चों, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम का मतलब होता है कि जो हम लोग वो एग्रीकल्चर करते हैं उसमें जो हमारा जो आउटपुट आता है, मतलब जो भी हम अनाज आता है, तो उसमें क्या कह रहे हैं कि लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। बच्चों, जो हमारा लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम है ये हमारा फर्स्ट पॉइंट से कोरिलेट करता है, मतलब लिंक करता है। सपोज करो ये जैसे कि हमारी इस साल, मतलब कि हमारी इस साल की जो क्रॉप्स है, मतलब उसका कितना आया, 100 आउटपुट आया। लेकिन बच्चों उसकी जो डिमांड थी, मतलब जो उसकी नीड थी, वो कितनी हो गई, 1000 नीड हो गई। इसलिए जो हमारा क्या है, नेशनल लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम किसकी वजह से कम है, पॉपुलेशन की वजह से। ये दोनों पॉइंट आपस में कोरिलेट करते हैं और लिंक भी करते हैं। फिर हमने क्या किया, चलो ठीक है कि इसकी 100,000 की नीड आई, तो हमने क्या किया कि अगली बार 1000 का आउटपुट दिया, मतलब 1000 अनाज इतनी मात्रा में हमने उगाए। तो बाद में क्या हुआ, 10,000 की नीड आ गई, हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, उसके हिसाब से जो हमारे जो आउटपुट है वो कम पड़ते जा रहे हैं। क्योंकि जब तक एक किसान खाना उगाता है या खेत में जो भी उसकी जो क्रॉप्स है वो खाता है, तब तक नए बच्चे आ जाते हैं, नए बच्चे जन्म ले चुके होते हैं। इसलिए हमारी जो वो है आउटपुट है वो हमेशा कम रहेगा, क्योंकि ये हो गया हमारा, क्या हो गया, आउटपुट हो गया, और उसको पाने वाले नीड वाले वो बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जब तक ये ग्रो करती है तब तक ये कुछ ज़्यादा ही डबल ट्रिपल रेट में, ये डबल ट्रिपल उसमें इंक्रीज हो जाती है हमारी पॉपुलेशन। तो बच्चों आपको ये समझ आ रहा है सेकेंड पॉइंट, लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ओके बच्चों, अब हमारा जो थर्ड पॉइंट है वो है इन्फ्लेशन। बच्चों, इन्फ्लेशन का मतलब होता है इंक्रीज इन जनरल प्राइस। अब जो हमारा जो इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, बेसिकली कहेंगे तो ये क्या हो गई हमारी महंगाई हर चीज़ में। जैसे हम लोग आजकल देखते हैं ना, तेल के दाम बढ़ गए हैं, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, और जो पहले कहते थे ना कि हमारी पहले कॉपी इतने में आती थी अब इतने में आ गई, तो वो सब क्या है, महंगाई, इन्फ्लेशन के अंदर आती है ये सब। अब ये भी इन दो की वजह से हो रही है। अब कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हमारा जो आउटपुट है वो कम आ रहा है, आउटपुट क्या है बच्चों, हमारा कम है, आउटपुट इतना है, उसके लिए जो नीड है, उसके लिए जो लोग हैं वो इतने हैं। तो वही चीज़ क्या है, हमारी डिमांड कितनी है, ये हमारी डिमांड हो गई, डिमांड ज़्यादा है लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो क्या है, कम है। कोई किसी भी चीज़ के लिए ले लो, जैसे अगर वीट ले रहे हैं, ठीक है, जैसे वीट गवर्नमेंट ने इस बार 100 kg उगाए हैं, ठीक है, और उसके लिए नीड कितनी है, 1000 है। तो डिमांड क्या है, वीट के लिए ज़्यादा है, 1000 की है, लेकिन जो उसकी सप्लाई है वो कम है। अब जब सप्लाई कम है तो क्या होंगे, जो रेट्स होंगे वीट के वो ऑटोमेटिकली ही बढ़ जाएंगे, इंक्रीज़ हो जाएंगे। जैसे मैंने ऑयल का एग्जांपल दिया आपको। ऑयल क्या है, पहले कितने का आता था, अगर हम नॉर्मल रिफाइंड तेल की बात करें तो वो 100 का आता था, अब कितना हो गया, 150 का हो गया है। वही अगर हम सरसों के तेल की बात करें, वो हमारा वही 80 से 90 के बीच में आता था, अब 200 रेट हो गया है। क्या सच में हो गए हैं ना रेट ऐसे, कि मैं बस अपने मन से बोल रही हूँ कि 200 हो गए हैं? आप ऑयल लेने हो गए हैं ना, हाँ। तो बच्चों ये किसका है, इन्फ्लेशन की वजह से है। अब इन्फ्लेशन, क्योंकि पॉपुलेशन इतनी है कि आउटकम्स हमारे इतना कम है कि जिससे क्या होती है, डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, जिससे हर चीज़ में महंगाई हो जाती है। अब बच्चों हमारा फोर्थ पॉइंट आता है हाई लेवल ऑफ माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरिया। बच्चों यहाँ पे जो माइग्रेशन है, माइग्रेशन का मतलब कोई बता सकता है मुझको कि माइग्रेशन का मतलब क्या होता है? बताओ बच्चों, माइग्रेशन का मतलब?
मैम जैसे विलेज से जो सिटीज में आते हैं माइग्रेट ऐसे कुछ कर। वेरी गुड नंदनी। माइग्रेशन का मतलब होता है पलायन करना, एक जगह से दूसरे जगह जाना। अब इसमें क्या होता है कि जो रूरल एरिया, जो गांव के लोग हैं, जो गांव में बच्चे रहते हैं या छोटे शहर में रहते हैं, वो लोग शहरों की तरफ आते हैं रोजगार के लिए, काम के लिए। जैसा आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे हैं या अपनी पढ़ाई के लिए या फिर अपनी जॉब्स के लिए, वो हमेशा बच्चों अपने शहर छोड़ के दूसरे शहर में आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, जो जैसे ये क्या हो गया, अर्बन एरिया हो गया। तो अर्बन एरिया में सपोज करो कि 100 पोस्ट निकली थी और लोग भी 100 थे, तो सबको एक एक जॉब मिल जाती। लेकिन क्या हुआ, रूरल एरिया से कितने आ गए, 150 लोग आ गए। अब जॉब्स तो हमारी 100 है, लेकिन लोग पाने वाले कितने हो गए, 250 लोग हो गए हैं। तो ऑटोमेटिकली क्या होगी, गरीबी आ जाएगी, पॉवर्टी आ जाएगी। मैं इस पॉइंट पे ये कहना चाहूँगी कि अगर बच्चों, हम लोग को क्या करना चाहिए, जो लोग जहाँ पे भी रहते हैं उन्हें वहीं पर ही अपनी जॉब्स करनी चाहिए। जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि 25,000 मिल रही है हमको अपने गांव में रहकर, अगर हम शहर जाएंगे तो हमें 30 मिलेगी, तो 30 के लिए चले जाते हैं। वो ये नहीं सोचते कि आने जाने का, ट्रैवलिंग, रहने पीने का, खाने का खर्चा, वो सब इंक्लूड होता है, तो उसमें कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप कुछ बनना चाहते हो, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तभी आपको जाना चाहिए दूसरे शहर में। अब इससे बच्चों ये होता है कि जो गांव है, गांव में तो कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं पाता, क्योंकि वहाँ के लोग कहाँ जाते हैं, शहर में आ जाते हैं, और शहर में जो अपॉर्चुनिटी थी, क्रिएट की गई थी, वो कम हो जाती है। तो मेन पॉइंट इसका ये था। ये 4 पॉइंट समझ आया बच्चों आपको? यस मैम। ओके, अब आता है हमारा 5th पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। बेरोजगारी मतलब कि जो पर्सन है, जो एक इंडिविजुअल है, वो काम तो करना चाहता है किसी भी वेजेस पे, उसे जितनी भी मिल रही है, लेकिन उसको क्या है, काम नहीं मिल पा रहा, तो वो बेरोजगारी आता है। तो वो क्या होता है हमारा, बेरोजगारी। अब बच्चों, अनएम्प्लॉयमेंट का एक ये भी बड़ा वो है कि जैसे जो इंसान है, मतलब कोई इंडिविजुअल है, जैसे मैंने आपको ये बताया, ये है इसने पढ़ाई किसी और चीज़ की कर रखी है। ओके, जैसे इसने इंजीनियरिंग कर रखी है, ठीक है, और ये देखता है कि नहीं यार, इंजीनियरिंग में तो उतना पैसा है ही नहीं, तो ये कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब में जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है कि जो उसने पढ़ाई कर रखी थी वो उसके कुछ काम नहीं आई और ये किसी और चीज़ में चले गया। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। इसमें मैं एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगी कि आप बच्चों, हमारे जिस चीज़ में भी स्किल्स है या जिसमें हमारी एबिलिटी है, जिसमें हम अच्छा कर सकते हैं, हमें हमेशा वो चीज़ करनी चाहिए। उस चीज़ में कभी नहीं भागना चाहिए कि जिसमें ज़्यादा पैसा है। लेकिन आजकल वही हो रहा है कि लोग जिसमें अच्छा कर सकते हैं उसमें नहीं जा रहे, उसमें जा रहे हैं जहाँ पे ज़्यादा पैसा होता है, या फिर कोई भी ऐसी नॉर्मल जॉब। तो हमारी क्या हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। दिस पॉइंट इज क्लियर, अनएम्प्लॉयमेंट। यस मैम। ओके, अब हमारा लास्ट पॉइंट आता है, रूरल इनडेप्थनेस। बच्चों, इसमें इनडेप्थनेस का यहाँ पे ये है कि जो गांव के लोग होते हैं, गांव के लोग कर्जे में डूब जाते हैं। अब कर्जे में कैसे डूबते हैं, बहुत पहले की टाइम की बात है। पहले क्या होता था कि जो अनऑर्गेनाइज्ड सोसाइटी होती थी, अनऑर्गेनाइज मतलब कि जैसे जो साहूकार से या फिर महाजन लोगों से या फिर किसी उससे लोन ले लेना, किससे, रिलेटिव से लोन ले लेना। जैसे ये एक पर्सन है, ओके, ये इसको पैसे की ज़रूरत है, सपोज ये किसान है और इसे पैसे की ज़रूरत है, ये किसके पास जाएगा, साहूकार के पास जाएगा, साहूकार, या फिर हमारा महाजन हो गया, महाजन, या फिर रिलेटिव हो गया। तो महाजन या साहूकार क्या बोलता है इसको कि ठीक है, आइए आप, हम आपको लोन देंगे, 2% के साथ हम आपको क्या देंगे, लोन देंगे। या तो आप अपने घर गिरवी रख दीजिए अगर आप नहीं चुका पाए, या तो आप जो भी बो रहे हैं उसका 0.5% हमको दे दीजिए। लेकिन जो बच्चा, जो ये इंसान है, ये बहुत इनोसेंट है, इसे पता ही नहीं है 2% मतलब साल का कितना हो जाएगा, 24% हो जाएगा। अब बच्चों, ये 24% अगर ये वो देगा, इंटरेस्ट देगा लोन का, तो क्या खाएगा और क्या जिएगा। तो इसलिए क्या हो गया कि रूरल एरिया में बहुत ज़्यादा ये हो गया, क्योंकि वहाँ के लोग एजुकेटेड नहीं होते थे, इतना उनको पता नहीं होता था। तो बच्चों, मैंने तो अपने हिसाब से 6 पॉइंट करा लिए हैं। इसमें बच्चों और पॉइंट भी थे, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने शॉर्ट रखे हैं। इसमें आप एक पॉइंट इंक्लूड कर सकते हो, हमारे जो एजुकेशंस अनएजुकेटेड लोग हैं। जब अनएजुकेटेड लोग हैं तो लोग फैमिली प्लानिंग नहीं कर पाते, उनको समझ नहीं आता कितने कितने करने चाहिए। अगर आप किसी रूरल एरिया, सॉरी नॉट रूरल एरिया, अगर आप देखोगे स्लम एरिया में जाते होंगे, वहाँ पे लोगों को इतनी समझ नहीं होती है। उनके घर में आप देखना बहुत सारे बच्चे दिखेंगे, उनका 1-2 से काम नहीं चलेगा,
उनके 8-9 फैमिली मेम्बर्स होंगे। तो बाय एजुकेशन, अगर हम अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करें, फ्री में सब कुछ प्रोवाइड कराए, तो इससे क्या होगा कि उन लोग तक ये बात पहुंचेगी। वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स निकाल रखी है। मैं अब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी कि गवर्नमेंट ने क्या स्कीम्स निकाली है जिनसे हम लोग अपनी पॉवर्टी को डिक्रीज कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो अब बच्चों, मुझको कोई भी दो बताओ कॉज ऑफ पॉवर्टी। हेलो क्लास, मुझे दो, Yes. टेल मी 2 कॉज ऑफ पॉवर्टी। Create unemployment. यस, एम्प्लॉयमेंट, गुड नंदनी, और ट्राई कीजिए। अनएम्प्लॉयमेंट, It increase migrate. यस, इंक्रीज माइग्रेंट। तो बच्चों, आज को आपका ये टॉपिक समझ आया, कॉज ऑफ पॉवर्टी कि क्या क्या कारण हैं जिनकी वजह से हमारी जो पॉवर्टी बढ़ती जा रही है। Yes, ma'am. ओके, तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और आपके लिए होमवर्क यही है कि आप इन्हीं पॉइंट को रिवाइज करना, और अगर आपको कुछ एडिशनल पॉइंट लगते हैं तो कल की क्लास में आके आप मुझसे शेयर करना। ओके, थैंक यू क्लास। Thank you, ma'am. नंदिनी, दिव्या, Yes, ma'am. आप लोग मनीषा को बताओ। मैम हमेशा की तरह अच्छा था। कॉजेस बहुत अच्छे से समझाए हैं, और वो बोर्ड में डायग्राम भी अच्छे से बनाया है। हर चीज अच्छे से समझाई है। क्लासेस, हमारी क्लासेस तो जनरल नॉलेज की क्लासेस लगती है मुझे। यस मैम। हर सब्जेक्ट से कितना सारा कुछ पता चल जाता है एक क्लास में, राइट? ये अच्छी बात है। आप लोग एग्जाम वगैरह ट्राई करो, जो भी पोस्ट निकले इस बार क्लियर हो जाएगा। यस मैम।